अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आजकल वाईटी पर इतने पॉलिशी लोग आ गए हैं, इतने पॉलिशी लोग आ गए कि आपकी सोच होगी। भाई अंबर ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया कि इतनी पॉलिश की जा रही है, इतनी पॉलिश की जा रही है कि अंबर तो हवाओं में इस वक्त उड़ रही होगी कि भाई मैंने तो बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। लोग मुझे इतनी पॉलिश कर रहे हैं, इतना मक्खन लगा रहे हैं, इतना बटर लगा रहे हैं कि ढूंढने से भी बटर मक्खन नहीं मिल रहा, ना ढूंढने से पॉलिश मिल रही है। अंबर ने घर ही तो लिया है, ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया कि जो अंबर के लिए तगमे अवार्ड जमा हो गए कि भाई अंबर ने तो बहुत अच्छा काम किया है और गुड़िया ने कुछ ऐसा अच्छा काम नहीं किया। गुड़िया ने तो भाई अपने पुराने घर को ही मरम्मत कराकर और गाड़ी लेकर और ये कर दिया और वो कर दिया। गुड़िया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना शबाना जी ने कोई मार्का मारा है तो इनके घर में अंबर ने ही मारा है। मैं उन लोगों को जो अंबर को इस वक्त बहुत सर पर चढ़ाकर नचा रहे हैं उनको कहना चाहूँगी कि अंबर तो हमेशा से ही ख़बरों में गर्म रहना चाहती है। अंबर तो हमेशा से ही एक ऐसा काम कर देती है कि वो ख़बरों में लामहला ली जाती है। रिएक्शन चैनल वाले भी उस पर रिएक्शन बनाते हैं, दीगर लोग भी उसको पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो अंबर ने सोचा मेरे तो व्यूज़ बहुत कम हो गए तो मैं आपको नया शोशा छोड़ूं ताकि लोग मुझे देखें और देखने के बाद फिर मुझे पॉलिश करें, मेरा नाम ऊंचा करें, मेरे नाम का झंडा लहराए इस हैदराबाद सिंध के अंदर। तो अंबर ने फिर बता दिया, आकर एकदम बम धमाका कर दिया कि भाई गुड न्यूज़ है और मैं मिठाई खरीद रही हूँ। भाई अंबर क्या ऐसा तुमने दुनिया में निराला काम किया है कि तुम गुड न्यूज़ दे रही हो, मिठाइयाँ खरीद रही हो, लोग तुम पे पॉलिश कर रहे हैं, तुम पे बटर लगा रहे हैं। तुम्हारा तो काम ही यही है, तुम्हारा तो धंधा ही यही है कि तुम आए दिन कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ती रहती हो कि भाई तुम्हें खबरों में गर्म रखा जाए। अब भाई तुम्हारी माँ पे बात उठ रही है, तुम्हारी बहन पर बात उठ रही है कि भाई ना शबाना ने कोई मार्का मारा, ना गुड़िया ने कोई मार्का मारा तो इस दो बालिश की लड़की ने मार्का मारा, मास्टरमाइंड लड़की ने मार्का मारा। तो ये मास्टरमाइंड लड़की ये वो लड़की है जो आए दिन कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहती है कि मेरे व्यूज़ भी बढ़ते रहें और मेरे काम भी चलते रहें, मुझे डॉलर भी मिलते रहें। तो बीबी ऐसे पैसे देकर, ऐसा मकान लेकर, ऐसा घर लेकर, ऐसा बंगला लेकर, इतना जहेज लेकर हम लड़के को दें तो हम में ऐसा कौन सा ऐब है कि वो लड़का हमें इतना कुछ दे कर रखेगा। ये तुम क्या मैसेज दे रही हो लड़कियों को, गरीब लड़कियों को? मतलब आप तो बहुत अमीर उम्रा में से इस वक्त सिंध की एक लड़की पाई जाती हैं, आप तो बहुत बिजनेसमैन की बेटी हैं, आप लोगों की तो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, आप लोगों के तो घर में सब ब्लॉगर हैं। तो भाई मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आप यहाँ पर गरीब लड़कियों को क्या मैसेज दे रही हैं कि भाई ये सारे वालिदैन अपनी बेटी को एक घर दें, जहेज दें और मुकम्मल उनके घर को लुक आफ्टर करें, रेगुलर बेस पर हर चीज़ उनको लेकर दें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें लेकर दें। मुझे तो अफसोस है अंबर तुम्हारी इस घटिया सोच पर कि तुमने अपने वो पैसे जो तुम कह रही हो कि मेरे वालिद साहब ने कभी हमारी इनकम नहीं पूछी, कभी हमारी इनकम पर नज़र नहीं रखी, तो भाई अफसोस का मकाम है कि तुम्हारे वालिद ने अगर तुम्हारी इनकम नहीं पूछी तो तुमने अपने वालिद को
इतना मजबूर किया कि मुझे घर लेकर दो, मेरे नाम करके दो, तब ये शाहजेब मुझे शायद रख ले, वरना कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि मैं इनके घर में रह पाऊंगी। जैसे कि मैं मौसिन के घर से निकली हूँ तो मैं यहाँ से भी ना निकाल दी जाऊँ, तो मुझे भाई बड़ा कोई अमाउंट दो, बड़ी कोई ऐसी चीज़ दो जिसकी बेस पर मैं तमाम ज़िंदगी इन लोगों के दिलों पर राज करूं और हुकूमत करूं। तो तुमने तो इंतहाई घटिया सोच का मुजाहिरा किया है। क्या हुआ, दुनिया की बेटियां, जैसे कि मुझे ही लगा लें, मैंने अपनी बेटियां पढ़ाई हैं, लिखाई हैं, लॉयर बनाई हैं, अब मेरा हक नहीं बनता है कि मैं जब उनकी शादियां करूं, क्योंकि जाहिर है मेरी बेटियां भी जब लॉयर बन चुकी हैं तो वो कमा कर भी लाएंगी ना घर में, और वो जब कमा कर लाएंगी तो उनकी इनकम भी सेफ होगी, और जब उनकी इनकम सेफ होगी तो उनका हक नहीं बनता मुझसे मुतालबात करने का, क्योंकि मैं माँ होने के नाते मैंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनके वालिद ने उन्हें आगे बढ़ाया है। अब वो वालिदैन को ये कहेंगी जाते वक्त के बाद, तो बाबा जो हमने इतना कमाया है, हमने इतना सेव किया है, आप लोगों ने तो कभी हमारी इनकम खर्च नहीं की, अब वो तो काफ़ी बड़ा अमाउंट बन चुकी है, हमारी इनकम जमा हो गई है, सेफ हो गई है, बैंक में अकाउंट बन चुके हैं हमारे, तो अब ये सारा बैंक अकाउंट आप मेरे नाम पर, मेरे मतलब हम शादियां होकर जा रहे हैं हमारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दें, और हम जाकर अपने शौहरों को दिखाएंगे कि हम इतना बड़ा अमाउंट लेकर आए हैं, जहेज अलग लेकर आए हैं, और अपनी सैलरी जो हमने जमा की थी, हमारे बाबा ने हमसे नहीं ली, तो वो हमारा एक बड़ा अमाउंट है, वो भी हम साथ लेकर आए हैं। अब तो आप हमें रख लें इज्जत आबरू के साथ। मैं यहाँ अंबर से ये पूछना चाहूंगी, तुम में ऐसा कौन सा ऐब है कि जो तुम इतने बड़े बड़े गिफ्ट अपने शौहर को दे रही हो कि भाई मुझे रख लिया जाए, तो फिर कहीं ना कहीं तो तुम डिफाल्टर हो ना। तुम क्यों फिर इस बात से एग्री नहीं होती हो कि तुम डिफाल्टर लड़की नहीं हो, तुम डिफाल्टर हो मुकम्मल, तभी तो कभी घर लेकर जा रही हो, कभी बहुत बड़ी अमाउंट का जहेज तुमने लिया है, और रेगुलर बेस पे भी तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे घर को लुक आफ्टर कर रहे हैं, कभी तुम्हारा एसी आ रहा है, तभी कभी तुम्हारा कुछ आ रहा है, मतलब मुकम्मल तुमने लूट मार मिचाई हुई है सिर्फ और सिर्फ शाहजेब को और उसकी फैमिली को खुश करने के लिए। तो इसमें मक्खन और पॉलिश का तो कोई काम ही नहीं है कि हम तुम्हें अप्रिशिएट करें कि अंबर ने मार का मार दिया है। अंबर अपने ऐबों पर पर्दा डालने के लिए ये सब बड़ा अमाउंट लेकर जा रही है अपने घर से, ना कि वालिदैन को देती, क्योंकि जब बच्चों को वालिदैन पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उनको बड़ा करके जॉब्स वगैरह दिलाते हैं, तो वो बच्चों की जो इनकम जमा होती है वो वालिदैन का हक है, ना कि जो आने वाला लड़का है वो उसका हक है। ठीक है, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें वाईटी के काम पे लगाया, तुमने व्लॉग बनाए, तुम एक बड़ी व्लॉगर बन गई, तुम कमा रही हो, लेकिन इस सब के पीछे किसका हाथ है? आपके वालिदैन। तो ये आपका हक नहीं बनता था कि आप अपने वालिदैन को बुढ़ापे की दहलीज पर ये वक्त दिखाकर अपने घर सिधारी हैं, और आपने सब पैसा पाई ले लिया, नींबू की तरह अपने वालिदैन को निचोड़ लिया कि भाई अब बाकी कुछ नहीं बचा, सब मैं लेकर जाऊंगी। तो अपने माँ बाप से रिश्ता भी ख़त्म कर लो ना, सब शाहजेब को दे दो ताकि वो तुम्हें रख ले, क्योंकि तुम में तो न जाने कौन सा बड़ा ऐब है जो कि शायद तुम जानती हो या तुम्हारी फैमिली जानती है, इसके अलावा अल्लाह जानता है। बाकी दीगर लोगों को तो कोई आइडिया नहीं है कि आप लोगों के अंदर ऐसा क्या मसले मसाइल चल रहे हैं जो आप लोगों ने ये कदम उठाया है, और आप आवाम को और देखने वालों को और बच्चियों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हर कोई अपनी बेटियों की जॉब्स की कमाई अपने दामाद के हवाले कर दे, बेटी भी हवाले कर दे, जहेज भी हवाले कर दे, और जो वो बच्ची कमारेपन में कमाती रही है वो सब भी दामाद के हवाले कर दे, ताकि उनकी बेटी को इज्जत के साथ रखा जाए, बेटी उनके घर जाकर उनके दिलों पर हुकूमत करे, और आइंदा आने वाले सालों में भी आप वाईटी की कमाई उनको ही देंगी, उनका ही ख्याल रखेंगी। तो वाह अंबर साहिबा, वाह अंबर साहिबा, आपके लिए तो यहाँ पर क्लैपिंग बनती है, आपको भाई बहुत बड़ा
तगमर अवार्ड देना चाहिए कि आपने तो बहुत बड़ा K2 मार्का नहीं K2 सर कर लिया। कि भाई आपने बड़ा, मेरा बचपन से ड्रीम था। आपका बचपन से ये ड्रीम नहीं था कि मैं शादी होके किसी के घर में जाऊंगी। आपका ये ड्रीम था कि अपने वालिदैन की तमाम कमाई में जाकर उनको घर लेके दूंगी, उनको जहेज लेके दूंगी, उनको कमा कर खिलाऊंगी ताकि वो मुझे रख सके, मुझ जैसी खुदसर घोड़ी को वो लगाम डाल के रख सकें। क्योंकि तुम तो बहुत खुदसर लड़की हो, तुम जैसी को नकेल डालना तो शाहजेब के बस की बात ही नहीं है ना। तो तुम पैसे देके उनकी ज़बानें बंद कर रही हो, तुम मकान देकर उनकी ज़बानें बंद कर रही हो, उनके दिलों पर हुकूमत करना चाहती हो। क्योंकि देखा जाता है हर वीडियो, हर व्लॉग में कि तुम अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती हो। तुम तो मार्ट में भी जाती हो तो तुम्हारे शौहर की जुर्रत नहीं होती है कि वो अपनी मर्जी से कोई शॉपिंग कर ले। जो शॉपिंग करोगी तुम अपनी मर्जी से करोगी, यहाँ तक कि तुम अपने शौहर के हाथ से सामान लेकर भी वापस रैक में लगा देती हो कि तुम नहीं उठाओगे यहाँ से कोई सामान, मैं अपनी मर्जी से सारी ग्रोसरी भी करूँगी, सारी शॉपिंग भी करूँगी, जो मेरा दिल चाहेगा मैं यहाँ बास्केट में डालूंगी। तुम कौन होते हो यहाँ से उठाकर बास्केट में सामान डालने वाले? तुमने अक्सर अपनी व्लॉगिंग के दौरान दिखाया कि तुमने शाहजेब के हाथ से सामान लेकर वापस रैक में रखा और अपनी मर्जी का सामान उठा के तुमने बास्केट में डाला। तो यहाँ से आइडिया सब लोग लगा सकते हैं कि तुम अपने शौहर की कितनी इज्जत करती हो, कितना उनका ख्याल करती हो। तुम वो खुदसर लड़की हो, तुम किसी का ख्याल नहीं रखना चाहती, किसी की तुम इज्जत नहीं करना जानती हो। जो लड़की अपने वालिदैन को इतना जलीलो ख्वार करके उनसे सब कुछ ले, वो सोचने वाली बात है दूसरों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। इसलिए भाई लोगों को मक्खन पलोशी बंद करना चाहिए। जो मक्खन पलोशी कर रहे हैं अंबर के ऊपर कि अंबर ने तो मार्का मार लिया, कोई मार्का नहीं मारा। अंबर ने अपने ऐबों पर पर्दा ढका इस घर को लेकर शाहजेब को देकर कि मुझे रख लिया जाए। और मैं जो खुदसर औरत हूँ, एक खुदसरी में मैं सबसे आगे हूँ, वो मेरी खुदसरी ये लोग सहे, क्योंकि मैं खुदसरी के बगैर कहीं नहीं रह सकती। मैं डॉन हूँ, डॉन। और डॉन तो फिर डॉन अपने आप को मनवाता है हर जगह पर। तो अंबर साहिबा ने कुछ ऐसा काम नहीं किया, इंतहाई घटिया काम किया मेरी नज़र में। उसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में रुसवा और जलील किया है और आए दिन कर रही है और करती रहेगी। कोई ऐसी वो अच्छी लड़की नहीं है जो जाकर वहाँ पर घर बसा के बैठेगी, उनकी खिदमतें करेगी, उनसे मोहब्बत प्यार और एहतराम का रिश्ता कायम रखेगी। तो भाई इसको तो पॉलिश बनती ही नहीं है कि लोग इसको पॉलिश कर रहे हैं कि अंबर ने तो बहुत कुछ कर दिया, गुड़िया ने कुछ भी नहीं किया, शबाना ने कुछ भी नहीं किया। इस कल की लड़की ने सब कुछ कर दिया। इस कल की लड़की ने कुछ नहीं किया। ये नकल की लड़की है, ये एक औरत है 30 साल और इसका जो माइंड है ना वो मास्टर माइंड दिमाग रखती है। ये वो काम करती है जहाँ पर इसका अपना फायदा हो, वो काम नहीं करती जहाँ इसको कोई नुकसान उठाना पड़े। तो आपको ना समझ अभी कुछ नहीं आई है। जो इसकी तारीफों के पुल तोड़ रहे हैं ना लोग, उनको कुछ इसका मास्टर माइंड दिमाग समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की आगे चलकर क्या करेगी। और भी नए नए गुल खिलाएगी ये लड़की, आए दिन खिलाएगी, क्योंकि इसने तो व्यूज हासिल करने, इसने डॉलर कमाने हैं। ये खुदसर लड़की है, ना ये सास की इज्जत करती है, ना ये ससुर की इज्जत करती है, ये अपने हस्बैंड की भी इज्जत नहीं करती है, और तो किसी की ये क्या इज्जत करेगी। जो लड़की अपने शौहर की इज्जत नहीं कर सकती ना, मेरी नज़र में ना वो इंतहाई थर्ड क्लास लड़की है। क्योंकि शादी के बाद उसका शौहर ही लड़की का सब कुछ होता है। वो लड़की जब अपने शौहर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती ना, तो वो समझो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। बस मेरा तो आइडिया यही है इस लड़की के बारे में, और हमेशा मैं इसकी ऐसे मैसेजेस को हमेशा गलत साबित करने की पूरी कोशिश करूंगी कि इस लड़की ने लड़कियों के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं छोड़ा। हर लड़की अब अपने माँ बाप को डिमांड करे कि मुझे घर लेकर दो, मुझे जहेज लेकर दो, ताकि मेरे ससुराल वाले मुझसे दब कर रहें। तो बीबी तुम ऐसा किसको क्या दिखाना चाह रही हो? सब इस वक्त समझदार लोग हैं, सबके पास दिमाग है।
تمہارے پاس خالی دماغ نہیں کہ تم عوام کو اور اپنے دیکھنے والے سبسکرائبروں کو بے وقوف بنا لو گی. کوئی نہ کوئی تو تمہارے دماغ کو پڑھ لے گا، جیسے کہ میں نے پڑھ لیا تمہارے دماغ کو کہ تم کیا چاہتی ہو اور کیا نہیں چاہتی ہو. بس میری آج کی ویڈیو یہیں تک ہے. ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. میں اپنے چاہنے والوں کو ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.